हे व्हाट्स अप गाइस, समित फ्रॉम Seagate एक्टिव एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग अंडर 50,000 के रेंज में एक एडिटिंग स्लैश गेमिंग पीसी बिल्ड करने के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स इसके अंदर रहेगा। एंड ये कंप्लीट बिल्ड रहेगा, मतलब सिर्फ आपका जो कैबिनेट है उसके अंदर का माल मसाला नहीं, पूरा मॉनिटर उसके साथ साथ कीबोर्ड माउस सब कुछ को लेके ये बिल्ड रहने वाला है। अंडर 50,000 रहेगा। वीडियो के एंड तक देखते रहिए और आप लोगों को पूरा मालूम चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ आप लोगों को खरीदना चाहिए इस रेंज में अगर आपको पीसी बिल्ड करना है तो वीडियो के एंड तक देखते रहिए। एंड मेन टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले लेट्स रोल आउट द इंट्रो। तो गाइस बिल्कुल पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कौन सा प्रोसेसर इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो जो सीपीयू हम लोग यूज़ करने वाले हैं सीपीयू नहीं है, वो एक्चुअली एपीयू है। तो हम लोग एपीयू को यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हम लोग का बजट काफ़ी टाइट है एंड इस पूरा बजट के अंदर बिल्ड करना होगा। तो जो एपीयू हम लोग चूज़ करेंगे वो है Ryzen 5 4650G। आप लोगों को गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा मिल जाएगा। मैं अगर आप लोगों को थोड़ा आइडिया दूँ तो अगर आप इस पर वैलोरेंट खेलते हो तो वैलोरेंट पे आपको लो सेटिंग्स में, जो लो सेटिंग में हम सब लोग खेलते हैं तो लो सेटिंग में आप लोगों को 1080 में अराउंड 100 के ऊपर एपीएस आराम से देखने के लिए मिल जाएगा। 120 130 आप लोगों को एपीएस देखने के लिए मिल ही जाएगा। ये इतना पावरफुल है एंड ये 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ आता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देगा। आप लोगों को एडिटिंग में भी उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा एंड हल्का फुल्का हम लोग गेमिंग भी इसमें अच्छी तरह से कर सकते हो। एंड अगर हम लोग इसका प्राइस का बात करते तो इसका प्राइस है 18,500। ठीक है, तो प्राइस को याद रखना है क्योंकि हर एक कंपोनेंट को पता, मतलब मैं एंड में एक टोटल प्राइस बता दूंगा बट फिर भी याद रख सकते हो। सो गाइस अभी बात करते हैं कि हम लोग को कौन सा मदरबोर्ड यूज करना है। तो मदरबोर्ड के लिए मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा वो रहेगा MSI के तरफ से B450M PRO-VDH, हाँ ऐसा कुछ नाम है। तो ये काफ़ी अच्छा एक मदरबोर्ड रहने वाला है इस प्रोसेसर के लिए। एंड इसका अगर हम लोग प्राइस का बात करते तो इसका प्राइस रहेगा 5,800। तो 5,800 या फिर 6,000 का आसपास आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। मेरे पास एक और ऑल्टरनेट ऑप्शन है जो कि गीगाबाइट के तरफ से, तो गीगाबाइट के तरफ से भी जो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा वो भी है B450 का एंड वो शायद कुछ DS3H ऐसा कुछ मॉडल नेम है। तो उसमें आप लोगों को लाइक 5,800 से 6,000 का आसपास आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस अभी अगर हम लोग बात करें कि कौन सा रैम आप लोगों को यूज़ करना चाहिए तो रैम आप लोग ऑब्वियसली यूज़ करना Corsair Vengeance 8GB LPDDR4 रैम। तो आप 8GB का स्टिक मैं यूज़ करने के लिए अभी आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ। एक काम करने की ऑब्वियसली आप फ्यूचर में एक और 8GB परचेस कर लेना। तो क्या होगा, इसमें डुअल चैनल का फायदा आप लोग उठा सकते हो। तो 8GB 16GB डुअल चैनल रहेगा, काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो अगर हम लोग इस रैम का प्राइस का बात करते हैं तो रैम आपको मिल जाएगा 3050 में। तो ये जो मैं प्राइस बोल रहा हूँ, मैं कुछ अमेजन का प्राइस बता रहा हूँ एंड ये जो मैंने प्राइस बताया ये वेदांत कंप्यूटर्स का है, लाइक उन लोगों का वेबसाइट में ये सब प्राइस लिस्टिंग है। तो अगर आप लोग ऑफलाइन मार्केट में जाते हो तो कुछ ऐसे आप लोगों को रेंज मिल जाएगा, इससे थोड़ा कम में भी मिल सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट। तो जो हार्ड डिस्क आपको यूज़ करना होगा वो है 1 TB का Seagate Barracuda 7200 RPM का एंड ये आपको अराउंड 3000 में मिल जाएगा। तो ये आप लोग जरूर से यूज़ करना। सो गाइस SSD के लिए मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा आप लोग यूज़ करना Gigabyte के तरफ से 120GB SSD। ये आप लोगों को अराउंड 1900 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। लाइक इस प्राइस में एक SSD मिलना एक काफ़ी अच्छा बात है। ये SSD एक्चुअली में काफ़ी बढ़िया है एंड आपका जो पूरा टोटल वर्क फ्लो होगा वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर देगा। तो ऑब्वियसली SSD रहना इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो पावर सप्लाई के लिए मेरा तरफ से काफ़ी सही रिकमेंडेशन होगा, दैट इज़ द Gigabyte के तरफ से P450B। तो 450 वाट का पावर सप्लाई काफ़ी अच्छा है। अगर आप लाइक फ्यूचर में जाके अगर आप GPU भी ऐड करना चाहते हो अराउंड 1660 या फिर लाइक इसके आसपास अगर 1650 कुछ भी अगर ऐड करना चाहते हो तो 450 वाट में आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग आराम से अपग्रेड कर सकते हो एंड पावर सप्लाई को अलग से अपग्रेड करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा, आराम से झेल लेगा। तो अगर इसका हम लोग प्राइस का बात करते तो जो इस पावर सप्लाई का प्राइस है वो है 2200। तो इस रेंज के आसपास आप लोगों को मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगा। कैबिनेट के लिए मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा आप लोग यूज़ कर सकते हो एंड Esports के तरफ से ICE130AG। तो 2700 के अंदर ये काफ़ी अच्छा एक लाइक कैबिनेट है जिसमें आपको पीछे में एक प्री इंस्टॉल्ड फ़ैन देखने के लिए मिलेगा जो कि कूलिंग के लिए ऑब्वियसली काफ़ी बेटर है। एंड उसके साथ साथ जो इसका साइड में एक ट्रांसपेरेंट पैनल दिया गया है तो वो भी लाइक लुक को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड करता है, देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। लेकिन इसका प्राइस जो है काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है, तो ज़रूर से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। सो गाइस मॉनिटर के लिए जो मेरा रिकमेंडेशन रहने वाला है वो होगा Acer SA240Y।
ये एक 23.8 इंच का मॉनिटर है, फुल HD इसका डिस्प्ले IPS पैनल के साथ आता है जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड जो इसका जो रिफ्रेश रेट भी वो भी थोड़ा ज़्यादा लाइक नॉर्मल जो डिस्प्ले रहता है मॉनिटर रहता है उसमें 60 हर्ट्ज़ का मिलता है, इसमें आप लोगों को 75 हर्ट्ज़ का मिलेगा, तो ऑब्वियसली थोड़ा बेटर है। एंड जो इसका क्वालिटी वगैरह है काफ़ी सही है, तो ये काफ़ी अच्छा मॉनिटर आपके लिए हो सकता है। अगर इसका प्राइस के बारे में बात करें तो प्राइस है इसका 11,500। तो ये मैं अमेज़न का प्राइस बता रहा हूँ, आप लोगों को ऑफलाइन में इसमें कम मिलने का ही ज़्यादा चांसेस है, लेकिन मैं 11,500 पकड़ के ही चलता हूँ। तो गाइज़ मॉनिटर के लिए मेरे पास एक और ऑल्टरनेट ऑप्शन है जो कि है BenQ के तरफ से GW2283 आई गेस। तो ये आपका 22 इंच का मॉनिटर होगा एंड ये 1080p का जो रेजोल्यूशन है आप लोगों को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रहेगा, IPS पैनल के साथ आता है एंड इनबिल्ट स्पीकर भी इसके अंदर है एंड लो ब्लू लाइट टेक्नोलॉजी कुछ ऐसा है जिसमें आपका आंखों के ऊपर जो स्ट्रेन है वो थोड़ा कम पड़ेगा। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है एंड इसका भी जो प्राइस रेंज है वो भी सेम ही 11,500 के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आप लोगों को उस प्रोडक्ट को ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हो। सो गाइस माउस और कीबोर्ड के लिए मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा, क्योंकि हम लोग एक बजट बिल्ड कर रहे हैं, तो इसमें मेरा जो रिकमेंडेशन रहने वाला है वो होगा जेब्रोनिक्स के तरफ से जेब वॉर एक है और एक है जेब ट्रांसफॉर्मर। तो इस दोनों को आप लोग यूज़ कर सकते हो, दोनों एक माउस कीबोर्ड कॉम्बो के साथ आता है, RGB है एंड गेमिंग कीबोर्ड है। मैंने जो जेब ट्रांसफॉर्मर है वो मैंने एक्चुअली में यूज़ करके देखा है, मेरे भाई के पास है, मेरे एक दोस्त के पास है, तो काफ़ी अच्छा है। लाइक माउस कीबोर्ड दोनों ही काफ़ी बढ़िया है एंड इसका जो प्राइस रेंज है जो जेब वॉर था गेस, हाँ जो जेब वॉर था उसका प्राइस है अराउंड 1100 एंड जो जेब ट्रांसफॉर्मर नाम का जो मॉडल है उसका प्राइस है 1300। तो हम लोग 1300 पकड़ के ही चलते। तो अभी हम लोग बात करते हैं इसका टोटल प्राइस के बारे में, जो मैंने सारा कंपोनेंट्स के बारे में बात किया एंड जो पेरिफेरल सब कुछ को लेके कितना प्राइस इसका आ रहा है टोटल। तो ड्रम रोल गाइज, एंड जो प्राइस निकल के आ रहा है टोटल प्राइस वो है 49,950। यस, तो हाँ मैंने पहले ही कहा था कि अंडर 50,000 का मेरा टारगेट है, जहाँ पे मैं आप लोगों को एक फुल सेटअप बिल्ड करके मैं बताऊंगा। लाइक ऑब्वियसली बिल्ड करके नहीं, मतलब हाँ रिकमेंडेशन दूंगा जिससे आप लोग एक काफ़ी बढ़िया एक एडिटिंग / गेमिंग मतलब मेनली एडिटिंग PC आप लोग बिल्ड कर सकते हो। एंड मेरे हिसाब से ये काफ़ी एक बढ़िया बिल्ड है एंड अंडर 50,000 है, जो मैंने कहा 49,950, इसके कम में भी आपको मिल जाएगा क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में काफ़ी सारे चीज़ों का प्राइस थोड़ा कम है, तो ऑब्वियसली इसके कम में मिल जाएगा। थोड़ा शायद ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा होने का चांसेस उतना ज़्यादा नहीं है, ओके। सो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप मैंने आप लोगों को एक अच्छा खासा PC बिल्ड करने के लिए काफ़ी अच्छा रिकमेंडेशन मैं प्रोवाइड कर पाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, पूछ सकते हो अगर कोई भी पूछना है या फिर थोड़ा डिस्कस करना है तो आप लोग मेरे को पिंग कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ऐसे ही टेक वीडियोस आप लोगों को मिलता रहेगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज बी टेकी। बाय बाय।